नमस्कार। बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। चीन ने अमेरिका की नकेल कसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। असल में ट्रंप के चालबाजी से सतर्क चीन अपनी सैन्य ताकत इस तरह से बढ़ा रहा है कि अमेरिका चाहकर भी चीन से सीधे सीधे नहीं उलझना चाह रहा है। ताज़ा मामला चीन की तैयारियों को लेकर है, जिसे ताइवान से जोड़कर देखा जा रहा है, जो अमेरिका की चिंता को बढ़ा दे रहा है। आपको बता दें कि चीन ने अपनी इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM का परीक्षण किया। यह कोई साधारण परीक्षण नहीं था, क्योंकि चीन ने 40 से अधिक सालों के बाद इस तरह का फुल रेंज परीक्षण किया है। माना जा रहा है कि यह मिसाइल DF-41 डोंगफोंग 41 है, जो चीन की सबसे उन्नत और खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह परीक्षण अमेरिका और उसके सहयोगियों को अपनी बढ़ती ताकत का प्रदर्शन करने के लिए था। DF-41 की रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि मिसाइल चीन से अमेरिका और यूरोप के किसी भी हिस्से तक मार कर सकती है। DF-41 एक ही समय में कई परमाणु हेड यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल यानी MIRV ले जा सकती है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार यह 10 वॉरहेड तक ले जा सकती है, जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों पर निशाना साध सकती है। इंटरकॉन्टिनेंटल DF-41 मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है, जिससे इसका पता लगाना और इसे नष्ट करना और भी मुश्किल हो जाता है। इसी तरह चीन का नया लॉन्च ऑन वार्निंग रडार सिस्टम सैन्य तकनीक में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो अमेरिकी मिसाइलों और ड्रोन्स को नष्ट करने का दावा करता है। चीन ने हाल में ही दुनिया का पहला लॉन्च ऑन वार्निंग रडार सफलतापूर्वक टेस्ट किया, जो दुश्मन के मिसाइल हमले की चेतावनी देने और उनको नष्ट करने में सक्षम है। चीन की सेना ने गोबी रेगिस्तान में 16 बैलिस्टिक मिसाइलों का एक साथ टेस्ट किया। इस टेस्ट में नई पीढ़ी के ड्वेल बैंड फेज्ड एरे रडार का इस्तेमाल किया गया। चीन का कहना है कि यह रडार अमेरिकी मिसाइलों, ड्रोन्स और हवाई हथियारों को आसानी से ढूंढकर नष्ट कर देती है। खासकर हाइपरसोनिक मिसाइलों और मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स को जैसे उन्नत हथियारों के खिलाफ यह रडार काफी प्रभावी है। हालांकि अमेरिका के पास पहले से ही USNS हावर्ड ओ लोरेंजन जैसे रडार हैं, जो 1000 से ज़्यादा लक्ष्यों को ट्रैक कर सकते हैं। हालांकि इनका लाइव टेस्ट अभी तक नहीं दिखाया गया है। लॉन्च ऑन वार्निंग सिस्टम का मतलब है कि चीन को अगर हमले का पता चलेगा तो वह तुरंत जवाबी कार्रवाई कर सकता है, जो युद्ध की स्थितियां पैदा कर सकता है। चीन की इन सारी तैयारियों से अमेरिका के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि इनकी मारक क्षमता के अंदर अब अमेरिका प्रभावी तरीके से आ गया है। लेकिन चीन की यह कवायद एक्सपर्ट की माने तो ताइवान पे संभावित हमले की तैयारी का संकेत हो सकता है, जो अमेरिका के लिए बड़ा सिरदर्द साबित होगा। सवाल है कि अमेरिका का ध्यान किधर है? वह चीन की बढ़ती सैन्य ताकत को रोकने में क्यों नाकाम साबित हो रहा है, जिसकी जद में अब खुद अमेरिका आ चुका है? तो इसका बड़ा कारण रूस यूक्रेन का युद्ध है, जिसके कारण अमेरिका चीन को लेकर डिफेंसिव दिख रहा है। रूस यूक्रेन की जंग बीते 41 महीनों से जारी है, लेकिन इस जंग का एक ऐसा दौर शुरू हो चुका है जिसमें 75 देश शामिल हैं। यूक्रेन के करीब 75 देशों की मर्सनरी यानी ठेके पे लड़ने वाले सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं। इनमें से कुछ विदेशी लड़ाके तो रूस के साथ हैं, तो कई यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। दावा है कि इन विदेशी लड़ाकों की संख्या हजारों में है और यह तेजी से बढ़ रही है। इन विदेशी लड़ाकों की वजह से रूस यूक्रेन युद्ध का ग्लोबल विस्तार हो सकता है। सवाल है कि यूक्रेन युद्ध के जरिए चीन को क्या हासिल होगा। इसे चीन के ताइवान मिशन का हिस्सा माना जा रहा है।
आपको बता दें कि इससे चीन और रूस की दोस्ती मजबूत होगी, जिससे ताइवान पर हमले के वक्त दुनिया में वह अकेला नहीं पड़ेगा। साथ ही चीनी सैनिकों को युद्ध का अनुभव भी हासिल होगा, जो ताइवान मिशन में काम आएगा। 2025 में ऐसा तीसरी बार है जब यूक्रेन ने चीन पर आरोप लगाया है कि उसके सैनिक रूस की ओर से युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी सैन्य ताकत लगातार बढ़ा रहे हैं। चीन ने 25 सितंबर 2024 को आईसीबीएम मिसाइल का टेस्ट किया। इसके करीब 11 महीने बाद वीडियो चीनी मीडिया ने जारी किया। दावा है कि ये चीन की DF-31AG आईसीबीएम मिसाइल है, जो चीन ने इस मिसाइल को अपग्रेड करके बनाया है। ये अमेरिका तक परमाणु वारहेड ले जा सकती है। इसकी रेंज करीब 13,500 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि यह मिसाइल अमेरिका समेत कई देशों को निशाना बना सकती है। यह इस बात पर भी संकेत है कि वह सिर्फ ताइवान ही नहीं, चीन भविष्य में किसी भी बड़े वैश्विक संघर्ष की तैयारी में जुटा हुआ है। सवाल है कि क्या चीन अब इतना मजबूत हो गया है कि उसकी सामरिक तैयारियां अमेरिका को पीछे ढकेल सकती हैं? क्या चीन अब ताइवान पर कब्जे के लिए तैयार है? क्या चीन के ऊपर अब लगाम लगाना अमेरिका की बूते की बात ही नहीं रह गई है? सवाल है कि क्या चीन अब ताइवान पर कब्जे के लिए तैयार है? तो आपको बता दें कि चीन ने एक व्यापक A2AD युद्ध रणनीति विकसित की है, जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी नौसैनिक और वायुसेना के संचालन को रोकना है। A2AD का मतलब होता है एंटी एक्सेस एरिया डेनियल, यानी यह एक ऐसा सैन्य रणनीति है जिसका उद्देश्य किसी विरोधी शक्ति को किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में अपनी सेना, नौसेना, वायुसेना को तैनात करने और संचालित करने से रोकना है। इसका मतलब यह भी है कि चीन इस क्षेत्र में अमेरिकी पहुंच को इतना महंगा या जोखिम भरा बना देगा कि अमेरिका के लिए यहां से अपनी सेना को तैनात करना और संचालित करना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। इस काम में चीन की लंबी दूरी की एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे DF-21D, DF-26 कैरियर किलर, सुपरसोनिक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें जैसे DF-100, उन्नत पनडुब्बियां, एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियां जैसे HQ-9 और S-400 शामिल हैं। ये हथियार अमेरिकी विमान वाहक पोतों, नौसैनिक ठिकानों, हवाई अड्डों को खतरे में डाल सकते हैं। इसके अलावा चीन ने अंतरिक्ष आधारित उपग्रहों को भी निष्क्रिय करने की क्षमताएं विकसित कर ली हैं, जिन पर अमेरिकी सेना बहुत अधिक निर्भर करती है। ऐसे में ताइवान पर कब्जा चीन के लिए एक केंद्रीय रणनीतिक लक्ष्य रहा है। चीन इसे पुनर्मिलन का हिस्सा मानता है और इसके लिए बल प्रयोग की संभावना से भी इनकार नहीं करता है। कई अमेरिकी और पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन 2027 तक ताइवान पर बलपूर्वक कब्जा करने की क्षमता हासिल कर सकता है। कुछ का तो यह भी मानना है कि इससे पहले भी यह काम चीन कर सकता है। चीन केवल सैन्य तैयारियों को लेकर ही ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि ताइवान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विभाजित करने की भी कोशिश कर रहा है। अमेरिका की रणनीतिक अस्पष्टता की नीति रही है, यानी वह स्पष्ट रूप से यह नहीं बताता है कि वह चीन के हमले की स्थिति में ताइवान की रक्षा करेगा या नहीं। आपको बता दें कि अमेरिका ताइवान को बड़े पैमाने पर हथियार बेचता रहा है और क्षेत्र में अमेरिका भी अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। ऐसे में चीन ताइवान पर हमला करता है तो उसे अमेरिका और चीन के बीच एक सीधा और विनाशकारी संघर्ष का कारण बन सकता है, जिससे वैश्विक आर्थिक राजनीतिक परिणाम होंगे। साफ है कि ताइवान पर कब्जे के लिए चीन की सैन्य क्षमताएं तेजी से बढ़ रही हैं और चीन की सामरिक तैयारियां अमेरिका की सैन्य वर्चस्व को चुनौती दे रही हैं। चीन ने अपनी सैन्य शक्ति का जिस तेजी से आधुनिकीकरण कर रहा है, वह अमेरिका की पारंपरिक सैन्य श्रेष्ठता को भी चुनौती दे रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजीव श्रीवास्तव जी,
फॉरेन एक्सपर्ट और ग्रुप कैप्टन मियन झा जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। झा साहब, पहला सवाल आप ही से कि जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं चाइना की तरफ से, आपको लग रहा है कि क्या हिंद प्रशांत महासागर में चाइना ने एक तरीके से अमेरिका को ब्लॉक कर दिया है या वहां तक की नौबत ला दी है? प्रसून जी नमस्कार, और आपके सारे दर्शकों को भी जी। आपका मजा आ गया। दरअसल आपका जो टेक्स्ट आपने पढ़ा हुआ है पिछले 8-10 मिनट में, सब कुछ आपने लगभग कवर कर लिया, और कोई भी ऐसा दायरा नहीं छोड़ा है आपने जिसपे कि आपने प्रकाश नहीं डाली है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी चीजें लाइट में लाने के लिए। अब आपके सवाल पे आते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन अभी पिछले लगभग 1-1.5 दशक में बहुत प्रगति की है, और जहां तक चीन के सैन्य शक्ति का सवाल है, तो आज के दिन में अगर नंबर गेम में आप आइए तो चीन के पास में नेवल शक्ति में, नेवी की जो शक्ति है उसमें सबसे बड़ी शक्ति है दुनिया में, हालांकि नंबर में, लेकिन क्वालिटी में नहीं। क्वालिटी में अमेरिका कहीं आगे है। और जिस तरह से आपने जो अभी मिसाइल्स की जिक्र की है, तो ये देखिए, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। आज के दिन में बहुत सारे देश ऐसे जो कि मिसाइल बनाते हैं स्वयं, उनके पास में MIRV टेक्नोलॉजी होती है। मैं खुद DRDO में जॉइंट डायरेक्टर रह चुका हूं, और मैं अपने DRDO की बात कहता हूं कि हमारे पास में भी लगभग आधे दर्जन ऐसे मिसाइल्स हैं जिसमें MIRV टेक्नोलॉजी है, और ये 5 से लेके 10-12। झा साहब, दो बड़ी चिंताएं हैं। चीन ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि जो आपके सैनिक उपग्रह अंतरिक्ष में है उनको पंगु बना देता है। कई बार इसने इसका इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना के लिए भी किया। कहा जाता है कि जब इंडिया का एक हेलीकॉप्टर मार गिराया गया था, उसके पीछे भी उसने सिग्नल्स ब्लॉक कर दिए थे। ऐसे ही कुछ और मामले सामने आए हैं जिसका तोड़ अभी तक अमेरिका निकाल नहीं पाया है। दूसरा, अमेरिका अंतरिक्ष में अपने जो नए तरीके के उपग्रह बनाए हैं वहां से वह मिसाइलें दाग सकता है और दुनिया के किसी भी हिस्से में अपने ऊपर होने वाले हमले को भी रोक सकता है। यह अमेरिका की चिंता तो बढ़ाता ही है झा साहब। नहीं नहीं प्रसन्न जी, देखिए, आज के दिन में UN का एक चार्टर है, UNSC का, जिसके अंतर्गत आप अंतरिक्ष को बैटलफील्ड नहीं बना सकते हैं। उसको आप वहां पे आप मिसाइल्स या कोई भी जो मारक जो क्षमता है वहां पे नहीं तैनात कर सकते हैं। ये आज के दिन की जो नियम है वो उसकी है। अब बात आती है, जितने आपने चौंकाने वाली चीजें कही थी कि इनके पास में ऐसी चीजें हैं कि अगर कोई मिसाइल किसी तरफ में जा रहा है तो उसको पहले ही डिटेक्ट करके मार गिराने की क्षमता रहता है। वो क्षमता तो हमारे पास भी है। हमारा INS ध्रुव और INS अन्वेष ऐसे शिप्स हैं जो कि किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स की ट्रैजेक्टरी को माप करके कि कहां मारने जा रहा है, और यहां तक कि उसमें परमाणु अस्त्र हैं या नहीं है, परमाणु वॉरहेड है या नहीं है, ये भी आपको बता के पहले आपको फोरवार्न करता है, जिससे कि वो उसको गिरने से पहले, उसका डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी आने से पहले आप उसको मार सकते हैं। ये चीजें तो कहते हैं कि किल एट लॉन्च, ये फैसिलिटी तो आजकल के दिन में बहुत सारे देशों को हुए, खास करके नहीं, लेकिन मैंने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया कि जिस गति से वो जा रहा है, मैक 4 की गति से जा रहा है, यानी कि जो मिसाइलें आपके ऊपर अटैक करेंगी उनसे ज्यादा तेज है। दूसरा बड़ा कारण है कि जिस तरीके से इस मिसाइलों को डेवलप किया जा रहा है, कई बार ये चकमा देने में भी कामयाब हो जाएंगे। एक साथ 8 परमाणु कई वार हेड ले जाने के बाद दिक्कत यही होती है कि जो आपके खिलाफ मिसाइलें आ रही हैं आप उनको आसानी से चकमा दे सकते हैं। यही बड़ा विषय है और अमेरिका के लिए भी यही बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन एक बड़ा सवाल और भी है। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए हैं। सवाल है कि क्या इस क्षेत्र में, हिंद प्रशांत महासागर में, एक संभावित संघर्ष का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है? जी निसंदेह। देखिए प्रसून जी, इंडो पैसिफिक रीजन निसंदेह एक जोन ऑफ कंटेस्टेशन है, और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाइना अपने पूरे दबदबे को स्थापित करने के लिए वो तरह तरीके की साजिशें रच रहा है। आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं और लैंड बेस्ड क्रूज मिसाइल्स की तैनाती की है, और ये चाइना की जो विस्तारवादी उपनिवेशवादी
आधिपत्यवादी और अवसरवादी जो उसकी नीतियां हैं वो इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ही एग्रेसिव तरीके से दिखाई दे रही हैं। ताइवान पर वो बलपूर्वक कब्जा कर लेना चाहता है। और इंडो पैसिफिक रीजन का जो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र साउथ चाइना सी, उसके 90% भाग को वो एक काल्पनिक डैश लाइन के माध्यम से वो एकाधिकार का उस पर दावा करता है। और जापान के सेंकाकू आइलैंड पर उसकी कुदृष्टि रहती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश पर और लद्दाख पर उसकी कुदृष्टि रहती है। तो ये जो चाइना की जो प्रवृत्तियां हैं वो बेहद अग्रेसिव हैं और उसको रिस्पॉन्ड करना नितांत आवश्यक है और उसके लिए तैयारियां करके रखना बेहद अहम सवाल यही है संजीव श्रीवास्तव जी की है तो, लेकिन चाइना को रोकेगा कौन? चूंकि अब जो रणनीति अपना रहा है, जैसे हमने बताया A2AD, यानी इस रणनीति के तहत चाइना एक तरीके से प्रशांत महासागर में या अमेरिका के लिए इतनी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दे रहा है कि वहां से वह निकल ना पाए और वहां भी अपनी सैन्य कार्रवाइयों को लिमिटेड या एक सीमित स्तर पे ही कंट्रोल कर पाए या संचालित कर पाए। ऐसी स्थिति में जैसा कि अमेरिका और कई पश्चिमी देश भी अनुमान लगा रहे हैं कि 2027 तक या उससे बहुत पहले ही चीन पूरी तरीके से ताइवान को अपने में मिला लेगा। अब इस संभावना पे अगर विचार किया जाए तो ताइवान के साथ कौन खड़ा रहेगा? अमेरिका खड़ा रहेगा क्या? देखिए, चाइना के द्वारा यदि ताइवान पर कोई एग्रेशन किया जाता है तो उसे अमेरिका भी रिस्पॉन्ड करेगा और अन्य राष्ट्र भी उसे रिस्पॉन्ड करेंगे। उसका रीजन बहुत ही स्पष्ट है कि यदि चाइना ने ताइवान के ऊपर अपना कब्जा स्थापित कर लिया, बलपूर्वक उसने अपना ऑक्यूपेशन स्थापित कर लिया, तो फिर चाइना पूरे साउथ चाइना सी के रीजन पर जो उसके 90% भाग पर एकाधिकार का उसका जो दावा करता है उसकी तरफ आगे बढ़ेगा। वो जापान के सेंकाकू आइलैंड्स की तरफ आगे बढ़ेगा। वो भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के क्षेत्रों के विरुद्ध आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में चाइना का जो मंसूबा ताइवान को ऑक्युपाई करने का यदि पूरा हो जाता है तो ये पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर के लिए खतरा हो जाएगा। और अभी तो चाइना A2AD करता है, एंटी एक्सेस एरिया डिनायल स्ट्रेटजी जरूर वो करता है, लेकिन अमेरिका और अन्य जो शक्तियां हैं उसको जाहिर है कि उसको नहीं मानती है। इस तरीके की रणनीतियों को चैलेंज किया जाता है और अमेरिका अपने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की जो एक्सरसाइजेज हैं वो लगातार कंडक्ट करता है। साउथ चाइना सी में बड़े शिप भेजता है और एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजता है। इवन की संजीव जी, हमने जैसा अपनी रिपोर्ट में बताया, अस्पष्टता वाली जो अमेरिका की नीति है जिसमें यह साफ नहीं है ताइवान को लेकर कि क्या अगर हमले की स्थिति होती है तो अमेरिका ताइवान के साथ पूरी तौर पे खड़ा रहेगा या नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में ताइवान के पास क्या उपाय बचा है अपनी संप्रभुता बचाने के लिए? जी देखिए प्रसून जी, एक बात बहुत स्पष्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी की जो नीति है वो उस बात पर निर्भर करेगी कि चाइना का बिहेवियर कैसा रहता है। चाइना यदि अपने बिहेवियर में ज्यादा एग्रेशन दिखाएगा तो ये जो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी है वो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी में बदल जाएगी और अमेरिका यहीं तक नहीं रुकने वाला और अन्य राष्ट्र भी यहीं तक नहीं रुकने वाले। वो अपनी वन चाइना पॉलिसी को भी रिव्यू कर सकते हैं। अभी क्या व्यापारिक अमेरिका अब जो व्यापार कर रहा है जिस तरीके से अमेरिका, मुझे तो नहीं लगता है कि वह सैन्य बल का प्रयोग करेगा या किसी भी युद्ध में अपने आप को उलझाएगा, क्योंकि अमेरिका की स्थिति, आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है। अभी लग रहा है कि टैरिफ से कुछ पैसे कमा लिए हैं। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि हम दुनिया के किसी भी क्षेत्र में किसी भी देश के लिए हम युद्ध में नहीं उलझेंगे। आपको लगता है कि चीन के खिलाफ जाकर ताइवान के लिए अमेरिका कोई सख्त कदम लेगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो किसी के नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कर बैठे वो सिर्फ वही बता सकते हैं और संभव है कि उनको भी खुद पता नहीं है कि आखिर वो क्या करने जा रहे हैं। और उनकी जो नीतियां हैं उसके बारे में कुछ कह पाना जाहिर है कि किसी के लिए संभव नहीं है। वो कल को क्या बयान दे दें, कभी वो ईरान के ऊपर हमले कर देते हैं, कभी वो कहते हैं हम युद्ध नहीं चाहते हैं, कभी वो कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर युद्ध समाप्त कर देंगे और 2 मिनट के अंदर राष्ट्रपति पुतिन को समझ लेंगे, और कभी कहते हैं कि मैं राष्ट्रपति पुतिन से बहुत निराश हूँ। तो ऐसे में वो शी जिनपिंग के बारे में क्या कदम उठाएंगे उसके बारे में मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि ताइवान की रक्षा करना अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस के लिए, अमेरिका के जो रीजनल जो इंडो पैसिफिक रीजन में उसके जो कमिटमेंट्स हैं
उसके लिए और अमेरिका की पूरी ग्लोबल इमेज के लिए नितांत आवश्यक है ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है। यदि अमेरिका ताइवान को डिफेंड नहीं करेगा और वो चाइना के साथ हाथ मिलाने का काम करेगा तो ऐसे में जाहिर है कि अमेरिका को ही इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जापान जो है अपने न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ बढ़ जाएगा, साउथ कोरिया भी ऐसे ही कुछ किसी दिशा में बढ़ेगा और अमेरिका से जाहिर है कि सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो अमेरिका ने दे रखा है जापान को, साउथ कोरिया को, फिलीपींस को, ताइवान को, यूएस ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979 के तहत जिस तरीके के अमेरिका हथियारों की सप्लाई करता रहा है और अभी पिछले टर्म में तो यही डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने यही पिछले टर्म में तो यही डोनाल्ड ट्रंप थे कि जिन्होंने अपने ताइवान को लेकर के एक नया एक्ट लेकर के भी आए थे। वो एलाइज को भी चाहते थे कि वो अपना कमिटमेंट ताइवान के प्रति और गहरा करें। तो डोनाल्ड ट्रंप भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते। यदि ताइवान के ऊपर कोई हमला होता है तो अभी आपने देखा कि जो पीट हेग्सेथ हैं उन्होंने एक सांग्रीला डायलॉग जो हुआ था उसमें चाइना को सीधा सीधा कहा था, चाइना के रिप्रेजेंटेटिव मिलिट्री ऑफिसर्स वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि यदि आपने ताइवान के ऊपर कोई एग्रेशन किया तो अमेरिका उसको डायरेक्ट रिस्पॉन्ड करेगा, इसके लिए भी आप तैयार रहेंगे। तो और अमेरिका के रक्षा मंत्री जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उनके सहयोगी हैं, जाहिर है कि उन्होंने सीधी सीधी चेतावनी बहुत ही स्पष्ट और क्लियर लहजे में इस बात को कहा था। तो ये मेरा ऐसा मानना है प्रसून जी कि अमेरिका ताइवान को रिस्पॉन्ड करेगा। टैक्टिकल गेन्स के लिए जरूर वो टैरिफ की 90 दिन और बढ़ा दिया है, ये सब टैक्टिकल गेन्स के लिए करते हैं, वो बिजनेसमैन है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अपने स्ट्रेटजी की जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर कोई समझौता कर सकते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर करना भी चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। चलिए झा साहब, जो रणनीतियां अभी तक अमेरिका की दिख रही हैं, लग रहा है कि वह रणनीतिक रूप से कम व्यापारिक रूप से ज्यादा सफल हो रहे हैं और उसका खामियाजा उनके उन पुराने एलाइज में दिख रहा है जो टूट रहे हैं। जैसा संजीव श्रीवास्तव जी भी कह रहे हैं कि कई तरफ से कई देश अमेरिका के जो पुराने सहयोगी रहे हैं सब टूट के बिखर जाएंगे और नई तरीके से सत्ता का स्थापना होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको लगता है कि व्यापारी अमेरिका अपने आप को सैन्य अमेरिका के रूप में बनाए रखेगा या व्यापारी अमेरिका ही बनकर रहेगा? जी सुन जी, देखिए अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति को तो बनाए रखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन बहुत माफ करिए, मैं एक मिनट रोक रहा हूं आपको। अमेरिका की जगह हम लोगों को शब्द ट्रंप यूज करना चाहिए। ट्रंप जी नहीं नहीं, ट्रंप नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जो है उसकी किसी भी देश की विदेश नीति जो होती है ना या सैन्य नीति जो होती है वो एक कंटिन्यूटी होती है। उसमें सडनली अगर ट्रंप आ गया तो वो बदल जाएगा, ज्यादा नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा फेर बदल वो करेंगे, क्योंकि ट्रंप आज के दिन में क्या, वो हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रहे हैं। वो किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करेंगे हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा कि आज के दिन में एक और संधि है जिसका आपने नाम नहीं लिया अभी तक, वो है ऑकस, जो पैसिफिक रीजन है, जहां पे के डायरेक्ट थ्रेट या तो ताइवान को हो सकता है या फिर जापान को हो सकता है चाइना से। वहां पे ऑकस वैलिड है यूनाइटेड किंगडम का, ऑस्ट्रेलिया का और यूएसए का। तो जहां पे यूएसए नंबर गेम में, नेवल शक्ति में जहां पे नंबर गेम में वो कम हो रही थी, ऑकस के थ्रू वहां पे वो काफी ज्यादा प्रभावशाली है। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज जो आपने मेंशन नहीं किया, आज से लगभग 3 महीना पहले चीन ने एक एक्सरसाइज किया था ताइवान के ऊपर में, जिसने उसने ताइवान को चारों तरफ से इस तरह से घेर लिया था कि अगर अमेरिका या कोई भी देश के शिप अगर आना भी चाहे तो वो नहीं आ सकते हैं। लेकिन ये चाइना का भ्रम है, क्योंकि आज के दिन में अमेरिका के पास में ऐसे ब्रह्मास्त्र के तरह के टॉर्पिडो हैं। एक उसमें से भारत के भी पास में है, अपने स्मार्ट का नाम सुना होगा। ऐसे टॉर्पिडो हैं जो कि किसी भी सैन्य जो शक्ति है नेवी की, चाहे वो सबमरीन हो, चाहे वॉरशिप हो या एयरक्राफ्ट कैरियर हो, उसको ध्वस्त करने में सक्षम है। एक और चीज याद रखिए, ताइवान के पास में आज इतनी मारक क्षमता है कि अगर चीन ने जबरदस्ती वहां पे अधिग्रहण करने का ठान लिया तो उसको कम से कम 30% जो एट्रिशन होगा उसका वो हाथ धोना पड़ेगा अपने वॉर मशीन से, चाहे शिप हो, टॉर्पिडो हो या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर हो। उनके पास में F-16 में सारे F-16 में 2 एक्सोसेट मिसाइल लगे हुए हैं और एक एक्सोसेट मिसाइल एक एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने के लिए सफिशिएंट है। तो अगर चीन
अगर आत्महत्या करके भी अगर ताइवान को लेना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन उसको बहुत बड़ी उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, जो हम लोग समझते हैं कि वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होगा। झा साहब, एक और बड़ा सवाल है कि बार बार यूक्रेन कह रहा है कि रूस की तरफ से चीन के सैनिक वार कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। इसमें उसने 2 सैनिकों को पकड़ के दिखाया भी। क्या चाइना की ऐसी रणनीति है कि अपने आप को तैयार करे उस वार में रियल एक्सपीरियंस लेने के लिए? जी नहीं, इसकी वास्तविकता थोड़ी सी अलग है। चीन के सैनिक वहां पे रशिया के साथ में लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। चीन की एक जो थिंक टैंक है, जो पॉलिसी मेकर्स है वॉर गेम में, वो वहां पे गई हुई है, काफी सारी टीम गई हुई है कि अगर आने वाले दिनों में अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो उसमें रूस का और चाइना का किस तरह से इंटीग्रेटेड जो अप्रोच होना चाहिए वो होना चाहिए। क्योंकि आपको याद रहे कि चीन ने रशिया के साथ में एक अनलिमिटेड संधि साइन की है। जब जब विंटर गेम ओलंपिक हो रहा था, उसमें पुतिन गए थे, पुतिन और जी जिनपिंग ने ये अनलिमिटेड साइन जो पैक्ट है वो संधि की है, जिसमें कि मिलिट्री इन्वॉल्व है। तो जैसा हमें पता है कि चाइना के कुछ ऐसे सीनियर मिलिट्री जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, नॉर्मल सेना नहीं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो गए हुए थे और उन्होंने वहां पे जाके जो बैटल फ्रंट है वहां भी जाके यूक्रेन के साथ में वहां भी दौरा किया था कि अगर इस तरह की स्थिति होती है जिसमें कि नेटो अगर पश्चिमी तरफ से रशिया की तरफ में अगर इन्वेड करने के लिए कोशिश करता है तो कैसा अप्रोच होना चाहिए, ये वास्तविकता है। ये वास्तविकता है, लेकिन इसी तरह के गठजोड़ों से ही चीन की कोशिश अमेरिका को बैकफुट पे ले जाना है, ताकि आने वाले किसी भी युद्ध में, खासकर ताइवान को लेकर हुए युद्ध में, चाइना को खुद बैकफुट पे ना आना पड़े। इसकी पूरी तैयारियां की जा रही हैं। अमेरिका अभी भी सतर्क नहीं हुआ तो उसे एक मोर्चे पे नहीं, फिर एक साथ कई मोर्चों से हाथ धोना पड़ सकता है, जैसा संजीव श्रीवास्तव जी ने बताया। आप दोनों मेहमान इस खास चर्चा में, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चलती रहिए एपीएन न्यूज के साथ।